education with moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Gramoday International College, Jhansi Road, Mauranipur. ललितपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए जहां मोदी की योजनाओं की जमकर तारीफ की, वहीं इशारों में उन्होंने प्रियंका गांधी को मजबूत प्रतिपक्ष का नेता बता दिया। ललितपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जितना सत्ता पक्ष मजबूत हो, प्रतिपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस की प्रियंका गांधी को मजबूत प्रतिपक्ष की नेता बता दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह चुनाव नरेंद्र मोदी का है। पहले लोगों ने स्वर्णों को भड़काया, लेकिन उन्हें 10% का आरक्षण मिला। फिर उन्होंने किसानों को भड़काया, जिनके खाते में प्रधानमंत्री ने पैसे पहुंचाए। इसके बाद भाजपा सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से छुटकारा दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने उज्ज्वला योजना की भी काफी सराहना की। देखिए, मैं राजनीति के हर उस व्यक्तित्व को बधाई देना चाहूँगा जो लोकशाही के इस पर्व में जनता को मतदान देने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक मजबूत पक्ष के साथ एक मजबूत प्रतिपक्ष भी होना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि प्रियंका जी देश को एक मजबूत प्रतिपक्ष देने में सफल हो। यह चुनाव नरेंद्र मोदी का है। इस चुनाव में जिसका चुनाव है और जो प्रधानमंत्री जा रहा है और जिन विषयों पर उनकी आलोचना होती थी, पहले सवर्णों को भड़काया गया, उनका आरक्षण हो गया। पहले किसानों को भड़काया गया, उनके खाते में रुपया चला गया। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से परेशान किया गया, उनको राहत दी गई। हमारी बचपन में हमने अपनी माँ को चूल्हा फूंकते हुए और खांसते हुए देखा है। बहुत सी महिलाएं राजअछमा और टीबी से उसी कारण से पीड़ित हुई। उज्ज्वला योजना में सबको बिना धर्म और जाति देखे लाभ दिया गया है। जो जमीन पर घूम रहा है, जिसको कि अब तक की राजनीति की व्यवस्था कीड़े मकोड़ों की तरह जमीन पर रेंगवाती थी, पहली बार एक ऐसा व्यक्ति आया है जो जमीन पर बैठे हुए जमींदारों को कह रहा है कि मेरे जमींदारों में तुमने मुझे चौकी दी है, इसलिए इस चौकी पर खड़े होकर मैं बड़ा नहीं बन गया। जिसके पास जमीन है वो जमींदार है और जो चौकी यानी पद पर बैठा है वो चौकीदार है। ललितपुर से मनोज जैन की रिपोर्ट।